गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम लोग फ्लक्स के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ने चल रहे हैं और जो आपको किताबों में जनरली नहीं देखने को मिलती हैं। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। किताब में आप लोग पढ़ते क्या हो? किताब में पढ़ लेते हो कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। यही डेफिनेशन पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। हम लोगों को ये हमेशा पढ़ाया जाता रहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या ये फील्ड लाइन की संख्या ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? अभी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला दिया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, जहाँ डी एस इस एरिया का एक छोटा हिस्सा होता है, वेक्टर डी एस, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बोलो, अगर यह फील्ड लाइन की संख्या होती तो क्या ये वैल्यू संख्या आ रही है? नहीं। यह वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये आती है वोल्ट इंटू मीटर में, यानी कि यहाँ एक मात्रक आ रहा है। और जब एक मात्रक यहाँ यानी कि यूनिट आने लगी तो हाउ कैन इट बी अ नंबर? एक संख्या तो गिनती में होती है, दैट कैन बी काउंटेड। तो पहली चीज है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या फील्ड लाइंस की संख्या है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि यह मात्रक में आ रही है। अगर यह संख्या होती तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट this will have a unit? The second thing is, can we count the electric field lines passing through this surface? ये तो अदृश्य होती हैं, इन फील्ड लाइंस की संख्या को क्या हम काउंट कर सकते हैं? इज देयर अ मेथड दैट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट, टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस? तो आंसर है हमारा नहीं। तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है? आंसर है नहीं, एकदम क्लियर कट नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या मानने की गलती हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स द्वारा दिखाई जाती है। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, मान लेते हैं कि दो एरिया हैं, दोनों एरिया बराबर हैं और इससे ज़्यादा फ्लक्स जा रहा है, यहाँ फाई लार्ज है, यहाँ फाई स्मॉल है, तब हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर एक ही एरिया के लिए कम या ज़्यादा है तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ इंटेंसिटी कम है, जबकि एरिया क्या है? बराबर है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें पता लग रही है तो किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स की भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट चार्ज रखा जाएगा, इस जगह पर पॉइंट चार्ज रखा जाएगा तो वहाँ पर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, और दूसरी जगह जहाँ फ्लक्स कम है वहाँ अगर चार्ज रखा जाएगा तो वहाँ पर चार्ज पर लगने वाला फोर्स कम होगा। तो जहाँ फ्लक्स कम होगा वहाँ इंटेंसिटी कम होगी, वहाँ फोर्स कम होगा। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर एरिया बराबर है और कोई पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज है, अब इसके नियर एक एरिया रखा है, तो हम लोग देखेंगे कि पॉइंट चार्ज के नियर रखे हुए एरिया से ऐसा अपीयर हो रहा है कि यहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा पास होंगी।
लेकिन जब इसी एरिया को हम बहुत दूर रख देते हैं इस तरह से, तो हम देखेंगे कि ये फील्ड लाइन कम क्रॉस करेंगे इससे। ये देखिए, ये फील्ड लाइन इधर आ रही है, कम क्रॉस कर रही है। कहने का मतलब है कि पॉइंट चार्ज के नियर और फार्दर, अगर नियर रखा है तो यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसा अपीयर हो रहा है कि ज़्यादा गुजर रही हैं, यहाँ कम गुजर रही हैं। लेकिन फिर वही हम बात कहेंगे कि फील्ड लाइन की संख्या को हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि यह इनके बीच की दूरी घटती जा रही है, जिससे कि फील्ड लाइंस यहाँ कम पास होंगी। इट मीन्स टोटल फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया विच इज नियरर टू चार्ज क्यू will be much larger than the number of field lines which will be passing through the area which is placed at very long distance। तो इस तरह से हमें ये अपीयर हो रहा है कि यहाँ का फ्लक्स कम है, यहाँ का फ्लक्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट क्लियर है कि यहाँ पर भी हम फिर वही चीज़ कहेंगे कि फील्ड लाइन की संख्या को नहीं डिनोट कर रहा, बल्कि इनकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा। ये इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी दिखा रहा है कि यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ फील्ड की इंटेंसिटी कम है। यही अगर फ्लक्स यहाँ बहुत इन्फिनिटी पे चला जाए तो हमें लग रहा है कि इसकी फील्ड लाइन की संख्या लगभग 0 हो जाएगी, और जब फ्लक्स 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। और जब इसको बहुत नियर ले आएंगे तो इनफाइनाइट लाइंस इससे पास होने लगेंगी, और जब इनफाइनाइट लाइंस पास होने लगेंगी तब हम कहेंगे कि जितना इस प्लेट को पॉइंट चार्ज के नियर लाएंगे उतना फ्लक्स बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ये 0 की तरफ डिस्टेंस होगी ये हमारा लगभग इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्लक्स का कंसेप्ट है कि फ्लक्स किसी एरिया से पास होने वाले टोटल फील्ड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है।